अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन्फो पाकिस्तान में खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम NTN नंबर क्रिएट करने के बारे में बात करेंगे। वो लोग जिन्होंने आज तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है और वो लोग जो आज तक कभी भी इनकम टैक्स फाइलर नहीं रहे हैं, ये तरीकाकार उनके लिए है कि वो अगर फाइलर बनना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप ई इनरोलमेंट या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि आपने FBR के आयरिस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किस तरह से करवानी है और उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं कि आयरिस पोर्टल पर ई इनरोलमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी। अगर आप इंडिविजुअली इनरोलमेंट करवाना चाह रहे हैं, यानी कि इनरोलमेंट की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें अगर कोई इंडिविजुअल खुद अपने इनरोलमेंट करवाना चाह रहा है, खुद फाइलर बनना चाह रहा है, तो उसकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके अलावा अगर आप कोई कंपनी रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं तो उसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होंगी। हम इंडिविजुअल की बात करेंगे तो इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो यह है कि आप नादरा का CNIC आपके पास मौजूद हो। उसके बाद एक सेल फोन नंबर जो कि आपके नाम पे ही रजिस्टर्ड हो, वो इसकी रिक्वायरमेंट है। सिस्टम के अंदर अगर आप किसी और के नाम पे रजिस्टर्ड सिम यूज कर रहे हैं तो उसका नंबर भी इंटर कर सकते हैं और सिस्टम इसको एक्सेप्ट कर लेता है, मगर FBR रिकमेंड करता है कि आप जो भी नंबर यूज कर रहे हैं वो आपके अपने नाम पर रजिस्टर्ड हो। नाजरीन, तीसरी रिक्वायरमेंट इसकी है ईमेल एड्रेस। आपका एक अदद ईमेल एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि आपको जो सिक्योरिटी कोड्स हैं वो ईमेल और SMS दोनों पे रिसीव होंगे और दोनों पे डिफरेंट कोड्स रिसीव होंगे जो कि आपको यूज करने होंगे, इसलिए ईमेल एड्रेस भी आपके लिए जरूरी है। इसके अलावा आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, ये आपकी चौथी रिक्वायरमेंट है। तो ये 4 रिक्वायरमेंट्स अगर आप पूरी कर सकते हैं तो आप FBR के आयरिस पोर्टल पर ई इनरोलमेंट करवा सकते हैं। आए नाज़रीन, अब चलते हैं हम ई इनरोलमेंट के प्रोसीजर की तरफ। सबसे पहले आपने गूगल पर आकर आयरिस स्पेस FBR इसको सर्च कर लेना है। जब आप इसको सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट सामने ओपन होगी FBR आयरिस की, iris.fbr.gov.pk। आप इसको ओपन कर लें। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये वाली वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी। इस वेबसाइट पर आपको डायरेक्ट इस ऑप्शन पर आना है, क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड हैं, अभी आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, इसलिए रजिस्ट्रेशन फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन पे आप क्लिक कर दें। नाजरीन, अब ये पेज आपके सामने ओपन हो गया। इस पेज को आप फिल करें, अपने CNIC नंबर यहाँ पर आपने मेंशन करना है। इसके बाद आपने प्रीफिक्स सिलेक्ट करना है कि मिस्टर, मिसेज, मिस या डॉक्टर, जो भी आपके नाम के साथ प्रीफिक्स है। अगर आप मेल हैं मिस्टर आएगा, अगर आपने डॉक्टरेट किया हुआ है, PhD किया हुआ है, MBBS किया हुआ है तो डॉक्टर आएगा लास्ट वाला। अगर आप फीमेल हैं, सिंगल हैं तो MS, और अगर आप मैरिड फीमेल हैं तो मिसेज। प्रीफिक्स के बाद आप फर्स्ट नेम यहाँ पर लिखेंगे। फर्स्ट नेम के बाद अगर कोई मिडिल नेम आपका है तो वो आप लिखें, वरना वो ये मैंडेटरी नहीं है। जहां पर ये रेड कलर का स्टार साथ में होगा वहां पर वो चीज़ मैंडेटरी है, उसके बगैर आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती। यहाँ पर क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है इसलिए इसको आप स्किप कर सकते हैं। सेकंड नेम या लास्ट नेम आपने यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद नाजरीन, आपने अपना सेल नंबर यहाँ पर मेंशन करना है। सेल नंबर का फॉर्मेट 0092 से स्टार्ट होगा। 0092 के बाद आप अपना नंबर यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसी तरह सेम नंबर को आप कंफर्म सेल नंबर के पोर्टल टेबल के अंदर यहाँ पर सेम नंबर आप टाइप करें। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि FBR रिकमेंड करता है कि आप जो भी सेल नंबर यहाँ पर मेंशन करें वो आपके अपने CNIC पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पर ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे और सेम ईमेल एड्रेस को यहाँ पर आप दोबारा टाइप करेंगे कंफर्मेशन के लिए। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने कंप्लीट कर ली। इसके बाद नीचे वाला पोर्शन एड्रेस इन्फॉर्मेशन का है। एड्रेस इन्फॉर्मेशन में आप टाइप सिलेक्ट करेंगे। जाहिर है अगर आपने रेजिडेंशियल एड्रेस ऐड करना है तो आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करें।
रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सिलेक्ट करने के बाद किस फॉर्म की आपकी ये प्रॉपर्टी है, आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं, आप फ्लैट में रह रहे हैं, आप बेंगलोर में रह रहे हैं, हाउस में रह रहे हैं, ये बहुत सारी टाइप्स यहाँ पर मौजूद हैं। आप इसमें से अपनी टाइप सिलेक्ट कर लें। अब मेजरमेंट यूनिट मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ कंट्री जो है, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ मेजरमेंट यूनिट्स यूज़ होते हैं। कहीं पर कनाल होते हैं, मरला होते हैं, कहीं पर स्क्वायर यार्ड्स होते हैं, कहीं स्क्वायर फीट होते हैं, कहीं पर स्क्वायर मीटर होते हैं। तो आप जो भी आपको इजी लगता है आप वो सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर एरिया आपने मेंशन करना है कि कितने मरले का या कितने स्क्वायर फीट का या कितने स्क्वायर यार्ड्स का आपका ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपने एड्रेस मेंशन करना है, तो एड्रेस के हवाले से यूनिट नंबर यानी आपका घर नंबर 102 है, फॉर एग्जांपल ये मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। इसी तरह स्ट्रीट नंबर आपका 1 आ गया। आप अपने NIC के हिसाब से या जो भी आपका एड्रेस है उसके हिसाब से यहाँ मेंशन करेंगे। एरिया आपका जो भी है वो यहाँ पर आपने मेंशन करना है। सिटी आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सर्च करने के लिए आप जाएंगे, सर्च में जाके आप सिलेक्ट करें टाइप करके। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे लाहौर को सर्च किया है, तो लाहौर की ये सारे एरियाज यहाँ पर ओपन हो गए। अब लाहौर में आप लाहौर या जिस भी शहर में जिस एरिया में भी रहते हैं आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ये ऑटो पे उठाएगा इसके साथ ही। कैपेसिटी मतलब क्या, आप इस प्रॉपर्टी के ओनर हैं या आप ऑक्यूपेंट हैं, आपने लीज पे लिया हुआ है, जो भी आपकी कैपेसिटी ऑफ ओनरशिप है आप यहाँ पर उसको मेंशन करें। और यहाँ पर आप अगर होलसेल ओनर हैं, 100% शेयर आपका ही है, तो आप यहाँ पर मेंशन कर दें। और इस तरह ही अगर आपका किसी के साथ जॉइंट प्रॉपर्टी है तो आप उसको 50% या 25% जितना भी आपका शेयर बनता है आप उसको मेंशन कर सकते हैं। अब ये एक कैप्चा कोड है, सेम आपने टाइप करना है। यहाँ पर स्मॉल और कैपिटल का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा वरना ये फेल हो जाता है। इसके बाद आप यहाँ पर सबमिट करेंगे। मैंने अभी क्योंकि क्लाइंट सिक्योरिटी, क्लाइंट प्राइवेसी की वजह से ये चीज़ें मेंशन नहीं की हैं, ये मेंशन करके नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको सबमिट करके दिखाऊंगा। तो नाजरीन, हम इसको फिल कर चुके हैं। अपने क्लाइंट की सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ मेंशन कर चुका हूँ ऊपर बेसिक इन्फॉर्मेशन के प्रॉपर्टीज़ में, और अब हम इसको सबमिट करेंगे। तो व्यूअर्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ। जब आप सबमिट का बटन प्रेस करेंगे तो उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप पे आपके ले जाएगा डायरेक्ट। तो नाजरीन, हमने सबमिट कर दिया और उसके बाद अब ये नेक्स्ट इसका स्टेप ओपन हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में एक SMS पे कोड आएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे, और एक कोड आएगा ईमेल पे, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे। ये 2 कोड्स एंटर करने के बाद हम दोबारा से इसको सबमिट करते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। अगला स्टेप बताने से पहले मैं आपसे कुछ स्क्रीनशॉट्स शेयर कर लेता हूँ। ये स्क्रीनशॉट है उस SMS का जो हमें रिसीव हुआ। वो बिल्कुल इसी तरह का SMS आपको रिसीव होगा। 6 डिजिट का ये कोड आपने उस जगह पर एंटर करना है जो मैंने अभी आपको दिखाई। इसके बाद आपको ईमेल जो रिसीव हुई वो इस तरह की रिसीव होगी। इस तरह का 6 डिजिट का कोड आपको ईमेल पे रिसीव होगा। देखें, दोनों कोड्स डिफरेंट हैं, इसलिए आपको ईमेल और SMS दोनों के कोड्स अलग अलग नोट करके अलग अलग जो इनके मुतल्लिका खाने हैं वहीं पर मेंशन करने हैं। इनको अगर आप गलत मेंशन करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पे नहीं पहुंच सकेंगे। जब इन दोनों कोड्स को आप एंटर करके उसके बाद सबमिट करेंगे तो आपको एक SMS रिसीव होगा जो कि इस तरह का होगा। इस तरह का SMS आपको जब रिसीव होगा तो उसमें सबसे पहले पासवर्ड मेंशन होगा। ये पासवर्ड फर्स्ट लॉगिन पे आप यूज़ करें। उसके बाद ये पिन कोड है, इसका यूजेज मैं अभी आपको बताता हूँ। बाकी रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपका CNIC नंबर होगा।
तो जो बात मैं आपको बताने वाला था कि आगे आपने करना क्या है, वो बात ये है कि आपने फर्स्ट टाइम यूज़र नेम या रजिस्ट्रेशन नंबर में CNIC नंबर मेंशन करके जो पासवर्ड आपको रिसीव हुआ वो एंटर करना है और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपने सबसे पहला काम चेंज पासवर्ड का करना है। आप सबसे पहले अपना पासवर्ड चेंज करें और कुछ ऐसा पासवर्ड रख लें जो कि आपको आसानी से याद रहे, क्योंकि अक्सर लोग ये पासवर्ड मिस कर देते हैं या भूल जाते हैं, तो उसके बाद फिर वो थोड़ा सा परेशान होते हैं। हालांकि वो रिकवर करना मुश्किल नहीं है, वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगा, मगर फिर भी बहुत सारे लोग उसमें थोड़ा सा दिक्कत महसूस करते हैं। तो इस वजह से अगर आप कोई आसान पासवर्ड रख लें तो आपको याद रखना आसान होगा। या फिर दूसरा तरीका ये है कि इसको आप कहीं लिख कर अपने पास महफूज जगह पर रख लें। पिन कोड का क्या इस्तेमाल है वो मैं आपको बता देता हूँ। पिन कोड का यूज़ आप सिर्फ तब करेंगे जब आप अपनी प्रोफाइल मॉडिफाई करें या फिर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। मगर अगर आपका ये पिन कोड मिस हो जाता है तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप आयरिस पे लॉगिन करेंगे, होम पेज पर राइट साइड पर ही चेंज पिन का एक ऑप्शन आ रहा होता है, आप उसको क्लिक करेंगे तो पुराना पिन आपको नहीं भी याद होगा तो आप नया पिन जनरेट कर सकते हैं। नाजरीन, ये आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई और उम्मीद है कि आप बहुत आसानी से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर चुके होंगे अगर आपने मेरी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप साथ साथ फॉलो किया है। अब आप लॉगिन कर लेंगे और लॉगिन करने के बाद आपको अपना पहला इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद आप फाइलर किस तरह से होंगे, एक्टिव फाइलर लिस्ट में आपका नाम किस तरह से आएगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट दूंगा। तो दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी मेहनत का रिवार्ड सब्सक्रिप्शंस ही हैं, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।